In this tutorial, I'll explain. Hey guys, this is तो यार आरएस पढ़ते हुए किसी ना किसी मोमेंट पे आप लोगों को ज़रूर लगा होगा कि काश मैं इसका साइज़ जो है बाद में डिफ़ाइन कर पाता या उसको चेंज कर पाता, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है एज़ यू नो, बिकॉज आरे को जो मेमोरी एलोकेट होती है वो स्टैटिकली होती है। अब हमारे रेस्क्यू पे आता है वेक्टर्स। वेक्टर्स एक्ट लाइक डायनेमिक एरे। इनका साइज जो है हमें स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता व्हेन वी आर डिक्लेयरिंग इट, एंड हम इसमें कितने भी एलिमेंट्स ऐड करते जा सकते हैं। तो यार सीधा आते हैं वेक्टर्स की इम्प्लीमेंटेशन पे, एंड यू विल फाइंड योर सेल्फ यूजिंग वेक्टर्स अ लॉट नाउ। ठीक है, यहाँ पे अगर मेरे को वेक्टर को इम्प्लीमेंट करना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगी वेक्टर, और यहाँ पे मैं स्पेसिफाई करूँगी कि कौन सा डेटा टाइप चाहिए मुझे अपने वेक्टर में, एंड द नेम ऑफ माई वेक्टर। अब इसके लिए हमें यहाँ पे एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ रही होगी जो कि होगी वेक्टर, राइट, और हैशटैग। अब यहाँ पे ये मैंने एक वेक्टर बना दिया। मेरे को अगर इसमें कुछ एलिमेंट्स डालने हैं तो वो मैं कैसे कर रही होंगी, वो मैं कर सकती हूँ यूजिंग पुश बैक। तो इफ़ आई से वी डॉट पुश बैक 1, तो क्या होगा कि 1 जो है उसके एंड में ऐड हो जाएगा। तो अभी तो कोई एलिमेंट था ही नहीं। अब मैं दोबारा इसको करती हूँ तो 2 1 के बाद ऐड हो जाएगा, एंड सिमिलरली यहाँ पे 3 2 के भी बाद ऐड हो जाएगा। अब सपोज मेरे को इसको प्रिंट करवाना है मेरे वेक्टर में जो भी एलिमेंट्स हैं, तो उसके लिए मैं सिंपली फॉर लूप लगा सकती हूँ यार, जो कि वी डॉट साइज करके। तो साइज और यहाँ पे ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, तो क्योंकि ये एक फंक्शन है जो कि हमें दे देगा हमारे वेक्टर का साइज। ठीक है, एंड आई प्लस प्लस हो गया यहाँ पे, एंड हियर आई कैन प्रिंट वी ऑफ आई। ठीक है, तो यार ये हो गया हमारा लूप टू प्रिंट। यहाँ पे अगर मैं आउटपुट निकाल के देखूंगी तो वो आएगा 1 2 एंड 3। ठीक है, भरोसा कर लो भाई। अनदर वे टू आइट्रेट थ्रू दिस वेक्टर इज बाय हैविंग एन आइट्रेटर। ठीक है, तो आइट्रेटर मेरा टाइप होगा वेक्टर इंट। ठीक है, और 2 सेमीकोलन आइट्रेटर आईटी। तो इससे मेरे को एक आइट्रेटर मिल गया एक इंट वेक्टर पे, और यहाँ पे मैं फॉर लूप में लगा सकती हूँ कि आइट्रेटर जो है मेरा उसमें इनिशियलाइज कहाँ से कर रही होंगी, मेरे फर्स्ट जो एलिमेंट है मेरे वेक्टर का उससे। ठीक है, तो उसको मैं निकाल सकती हूँ वी डॉट बिगिन से, एंड ये लूप मैं चला सकती हूँ जब तक आइट्रेटर इक्वल नहीं हो जाता मेरे लास्ट एलिमेंट पे जो पॉइंटर है उसके। तो उसको मैं सिग्निफाई कर सकती हूँ वी डॉट एंड से, एंड आइट्रेटर प्लस प्लस। अब यहाँ पे अगर मेरे को प्रिंट करना है तो मैं लिखूँगी स्टार आई टी, बिकॉज एज यू नो हमारा आइट्रेटर जो है वो एक पॉइंटर है, राइट। तो इससे भी मेरे पास आउटपुट आ जाएगा 1 2 एंड। अब इसका एक और तरीका है अगर हमें अपने वेक्टर को ट्रेवर्स करना है, एंड दिस इज़ अ वेरी इजी वे। ये होगा यूजिंग ऑटो कीवर्ड। यार ऑटो कीवर्ड क्या होता है कि हम बेसिकली अपने कंपाइलर को बोल रहे हैं कि तू खुद डिसाइड कर ले कि कौन सा डेटा टाइप है अकॉर्डिंग टू द इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ ऑटो एलिमेंट सेमी कोलन वी। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये एलिमेंट जो है ये कंपाइलर को पता चल जाएगा कि ये हमारा v जो वेक्टर है उसका एक एलिमेंट है। तो ऑटो क्या होगा, ये होगा एक इंट हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो हमारा डेटा टाइप जो है यहाँ पे वो इंट है, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर सकती हूँ एलिमेंट। यहाँ पे एलिमेंट इज़ नॉट एन आइट्रेटर। एलिमेंट इज़ बेसिकली जो हमारा फर्स्ट जो भी एलिमेंट्स हैं हमारे वेक्टर में जो भी वैल्यूज़ हैं, तो उसको वो सिग्निफाई कर रहा होगा एलिमेंट। एंड यहाँ पे अगर मैं इसको प्रिंट करूँगी तो मेरे पास आउटपुट यही आएगा। मैं इन सब का आउटपुट आप लोगों को दिखा देती हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने हर जगह लाइन ब्रेक्स डाल दिया, तो 3 बारी 1 2 3 1 2 3 आ रहा है, राइट। तो ये हो गया कि हमने कैसे ट्रैवर्स करना है अपना
आउटपुट यही आएगा। मैं इन सब का आउटपुट आप लोग को दिखा प्रिंट करते डॉट एंड लास्ट एलिमेंट और आई प्लस प्लस हो गया यहाँ पे 1 2 थ्रू दिस वेक्टर इज बाय हैविंग एन आइट्रेटर। ठीक है, तो आइट्रेटर मेरा टाइप होगा वेक्टर इंट। ठीक है, और 2 सेमीकोलन आइट्रेटर आईटी। तो इससे मेरे को एक आइट्रेटर मिल गया एक इंट वेक्टर पे। और यहाँ पे मैं फॉर लूप में लगा सकती हूँ कि आइट्रेटर जो है मेरा उसको मैं इनिशियलाइज कहाँ से कर रही हूँ मेरे फर्स्ट जो एलिमेंट है मेरे वेक्टर का उससे। ठीक है, तो उसको मैं निकाल सकती हूँ वी डॉट बिगिन से। एंड ये लूप मैं चला सकती हूँ जब तक आइट्रेटर इक्वल नहीं हो जाता मेरे लास्ट एलिमेंट पे जो पॉइंटर है उसके। तो उसको मैं सिग्निफाई कर सकती हूँ वी डॉट एंड से। एंड आई आइट्रेटर प्लस प्लस। अब यहाँ पे अगर मेरे को प्रिंट करना है तो मैं लिखूंगी स्टार आई टी बिकॉज एज यू नो
हमारा आइट्रेटर जो है वो एक पॉइंटर है, राइट। तो इससे भी मेरे पास आउटपुट आ जाएगा 1, 2 एंड 3। अब इसका एक और तरीका है अगर हमें अपने वेक्टर को ट्रेवर्स करना है, एंड दिस इज़ अ वेरी इजी वे। ये होगा यूजिंग ऑटो कीवर्ड। यार ऑटो कीवर्ड क्या होता है कि हम बेसिकली अपने कंपाइलर को बोल रहे हैं कि तू खुद डिसाइड कर ले कि कौन सा डेटा टाइप है अकॉर्डिंग टू द इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ ऑटो एलिमेंट सेमी कोलन वी। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये एलिमेंट जो है ये कंपाइलर को पता चल जाएगा कि ये हमारा v जो वेक्टर है उसका एक एलिमेंट है। तो ऑटो क्या होगा, ये होगा एक इंट हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो हमारा डेटा टाइप जो है यहाँ पे वो इंट है, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर सकती हूँ एलिमेंट। यहाँ पे एलिमेंट इज़ नॉट एन आइट्रेटर। एलिमेंट इज़ बेसिकली जो हमारा फर्स्ट जो भी एलिमेंट्स हैं हमारे वेक्टर में, जो भी वैल्यूज़ हैं, तो उसको वो सिग्निफाई कर रहा होगा एलिमेंट। एंड यहाँ पे अगर मैं इसको प्रिंट करूँगी तो मेरे पास आउटपुट यही आएगा। मैं इन सब का आउटपुट आप लोगों को दिखा देती हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने हर जगह लाइन ब्रेक्स डाल दिया, तो 3 बारी 1 2 3 1 2 3 आ रहा है, राइट। तो ये हो गया कि हमने कैसे ट्रैवर्स करना है अपना वेक्टर। अनदर थिंग हियर इज़ दी पॉप बैक फंक्शन, ठीक है, जिससे क्या होगा कि मेरा जो भी एंड एलिमेंट है मेरे वेक्टर में वो पॉप हो जाएगा, मतलब कि वहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पे मेरा जो वेक्टर होगा वो बन जाएगा 1 एंड 2, ठीक है। अब सपोज मेरे को एक और वेक्टर बनाना है, ठीक है, जो मैंने बना दिया v2। अब इसमें मेरे को पता है कि मेरे को साइज़ ये चाहिए, तो मैं वो स्पेसिफाई कर सकती हूँ कि हाँ मेरे को को 3 साइज का चाहिए, और मैं ये भी स्पेसिफाई कर सकती हूँ पॉप हो जाएगा, मतलब कि वहाँ से निकल जाएगा। तो ये हो गया कि हमने कैसे ट्रैवर्स करना है अपना वेक्टर। अनदर थिंग हियर इज़ दी पॉप बैक फंक्शन, ठीक है, जिससे क्या होगा कि मेरा जो भी एंड एलिमेंट है मेरे वेक्टर में वो पॉप हो जाएगा, मतलब कि वहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पे मेरा जो वेक्टर होगा वो बन जाएगा 1 एंड 2, ठीक है। अब सपोज मेरे को एक और वेक्टर बनाना है, ठीक है, जो मैंने बना दिया v2। अब इसमें मेरे को पता है कि मेरे को साइज़ ये चाहिए, तो मैं वो स्पेसिफाई कर सकती हूँ कि हाँ मेरे को 3 साइज़ का चाहिए, और मैं ये भी स्पेसिफाई कर सकती हूँ कि मेरे को कौन से एलिमेंट्स चाहिए, ठीक है। अगर वो सेम एलिमेंट्स है, सपोज मेरे को तीनों जो भी एलिमेंट्स चाहिए अपने वेक्टर में वो उनकी वैल्यू चाहिए 50, राइट। तो वो मैं इस तरह से स्पेसिफाई कर पा रही होंगी। तो यहाँ पे जो ये जो v2 वेक्टर होगा मेरा वो होगा 50, 50 एंड 50।
ठीक है। अब सपोज मेरे को v जो हमने पहले वेक्टर बनाया था और v2 इनका वैल्यूज़ जो हैं उनको स्वैप करना है। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास एक फंक्शन आता है स्वैप, एंड यहाँ पे मैं पास कर सकती हूँ अपना, मैं कर सकती हूँ कि हाँ मेरे को पे मेरा जो वेक्टर होगा वो बन जाएगा 1 और 2। ठीक है। अब सपोज मेरे को एक और वेक्टर बनाना है, ठीक है, जो मैंने बना दिया v2। अब इसमें मेरे को पता है कि मेरे को साइज़ ये चाहिए, तो मैं वो स्पेसिफाई कर सकती हूँ कि हाँ मेरे को 3 साइज़ का चाहिए, और मैं ये भी स्पेसिफाई कर सकती हूँ कि मेरे को कौन से एलिमेंट्स चाहिए। ठीक है, अगर वो सेम एलिमेंट्स है, सपोज मेरे को तीनों जो भी एलिमेंट्स चाहिए अपने वेक्टर में वो उनकी वैल्यू चाहिए 50, राइट, तो वो मैं इस तरह से स्पेसिफाई कर पा रही होंगी। तो यहाँ पे जो ये जो v2 वेक्टर होगा मेरा वो होगा 50, 50 एंड 50। ठीक है। अब सपोज सपोज मेरे को v जो हमने पहले वेक्टर बनाया था और v2 इनका वैल्यूज़ जो हैं उनको स्वैप करना है। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास एक फंक्शन आता है स्वैप, एंड यहाँ पे मैं पास कर सकती हूँ अपना जो पहला वेक्टर है और जो मेरा दूसरा वेक्टर है। तो उससे क्या होगा कि मेरा v में वैल्यूज़ आ जाएंगी v2 की और v2 में वैल्यूज़ आ जाएंगी v की। ठीक है, तो इसको हम प्रिंट करके देखते हैं कि क्या ऐसा सच्ची में हो रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पे मैंने ये v के लिए लगा दिया है लूप, एंड सेम लूप मैं लगा दूंगी v2 के लिए, राइट। इसको प्रिंट करते हैं। तो यार यहाँ पे मैंने पहले v प्रिंट किया था, राइट, तो v में मेरे पास आ गई है v2 की जो वैल्यूज थी 50, 50, 50, और v2 में आ गई है जो v में वैल्यूज थी 1 और 2, राइट। तो ये हो गया हमारा स्वैप फंक्शन, एंड v डॉट एंड जो कि आप अपने हिसाब से सॉर्ट कर सकते हो अपने वेक्टर को, और इसमें हम हो जिससे आप अपने हिसाब
हिसाब से सॉर्ट कर सकते हो अपने वेक्टर को। और कर सकते हो जिससे कुछ और भी होते हैं, काफ़ी सारे मेंबर फंक्शंस होते हैं हमारे वेक्टर्स में, जो कि आप सी प्लस प्लस साइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। डू दैट डेफिनेटली। बट ये वो चीज़ें थी जो कि आप अपने आप को यूजुअली फॉलो करते हुए, यूज़ करते हुए पा रहे होंगे। पेयर इज़ एन एसटीएल कंटेनर जो कि हमें अलाउ करता है पेयर ऑफ वैल्यू स्टोर करने की। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेयर हो सकती है वो किसी भी टाइप की हो सकती है। और अगर मेरे को इसको इम्प्लीमेंट करना है तो मैं कैसे करूँगी, मैं यहाँ पे पेयर लिखूँगी एंड आई विल स्पेसिफाई कि जो मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं वो किस टाइप के होंगे। ठीक है, तो सपोज मेरे को दोनों इंट चाहिए तो मैं इंट इंट डाल दूंगी। राइट, सपोज मेरे को इंट चाहिए पहला वैल्यू और दूसरा वैल्यू कैरेक्टर, तो मैं वो भी कर सकती हूँ। आई कैन स्पेसिफाई एनी डेटा टाइप हियर। ठीक है, और यहाँ पे मैं इनको एक्सेस कैसे कर रही होंगी यार, एक्सेस कर
करने के लिए अगर मेरे को फर्स्ट को एक्सेस करना है तो मैं उसके लिए यूज़ करूँगी फर्स्ट कीवर्ड। तो मैं p डॉट फर्स्ट लिखूँगी और यहाँ पे अगर मैं इस पे होवर भी करती हूँ तो ये मेरे को बता देगा कि अच्छा ये इंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इंट डाल दूँगी मैं वैल्यू, और अगर दूसरे को मैंने एक्सेस करना तो मैं यूज़ करूँगी p डॉट सेकेंड, और यहाँ पे अगर मैं इस पर होवर करती हूँ तो मेरे को बता देगा कि ये कैरेक्टर होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एक कैरेक्टर डाल दिया। ठीक है, तो पेयर हमें अलाउ करता है पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करने के लिए, और ये इजी कर देता है जब हमें दो चीज़ों का एक साथ स्टोर करना होता है या उनका ध्यान रखना होता है। और ये इजी कर देता है हमारा काम इन द केसेस व्हेन हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं जिनमें कुछ रिलेशन है और हमें उन दोनों को साथ में स्टोर करना है। ठीक है, तो इस पे यार एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देखेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या करना है कि वी हैव टू रिड्यूस द गिवन एरे। रिड्यूस का मतलब क्या हुआ कि हमारे एरे में कुछ वैल्यूज दे रखी है, हमें इन वैल्यूज को चेंज करना है फ्रॉम 0 टू जो भी साइज है एरे का -1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरे एरे दे रखा है इसको अगर मैंने रिड्यूस करना है तो ये रिड्यूस बन के हो जाएगा ये। तो मैंने क्या किया कि जो मेरा सबसे छोटा एलिमेंट है उसको मैंने 0 लिख दिया है, जो उसके बाद एलिमेंट है उसको 1 लिख दिया है, एंड उसके बाद जो एलिमेंट है 7 उसको 2 कर दिया, एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपने सारे एलिमेंट्स को जो भी थे उनको मैंने लिख दिया है फ्रॉम 0 टू n-1। ठीक है, तो ये चीज हमें करनी, आज एलिमेंट है उसको 1 लिख दिया है, एंड उसके बाद जो एलिमेंट है 7 उसको 2 कर दिया, एंड सो ऑन। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या करना है कि वी हैव टू रिड्यूस द वैल्यूज को चेंज कि ये जो मेरे एरे दे रखा है इसको अगर मैंने रिड्यूस करना है तो ये रिड्यूस बन के हो जाएगा ये। तो मैंने क्या किया कि जो मेरा सबसे छोटा एलिमेंट है उसको मैंने 0 लिख दिया है, जो उसके बाद एलिमेंट है उसको 1 लिख दिया है, एंड उसके बाद जो एलिमेंट है 7 उसको 2 कर दिया, एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपने सारे एलिमेंट्स को जो भी थे उनको मैंने लिख दिया है फ्रॉम 0 टू n-1। ठीक है, तो ये चीज़ हमें करनी है। अब यार सोचिए कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो यार यहाँ पे बेसिकली फंडा ये है कि अगर मेरे को पता चल जाए कि कौन सा एलिमेंट जो है मेरा सबसे छोटा है, ठीक है, तो वहाँ पे उस इंडेक्स पे जाके मैं प्लेस कर सकती हूँ 0, एंड उसके बाद मेरे को पता चल जाए कि उसके बाद जो भी एलिमेंट आना है इन सॉर्टेड ऑर्डर वो कहाँ है, और उस इंडेक्स पे जाके मैं लिख दूंगी 1, एंड सो ऑन। तो ऐसे जो है मैं अपने एरे को रिड्यूस्ड फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि हमें अपने एरे को सॉर्ट करना पड़ेगा, तभी हम जान पाएंगे कि कौन सा हमारा क्या ऑर्डर है जिस ऑर्डर में हमें अपना 0 1 2 3 टू n-1 देने वैल्यूज़। अब यार यहाँ पे अगर मैं इस एरे को सॉर्ट कर देती हूँ सीधा तो वो सॉर्ट तो हो जाएगा, बट इन एलिमेंट्स की जो पहले इंडेक्स थी, जो प्रीवियस इंडेक्सेस थी, वो तो हमारी गायब हो जाएगी ना, राइट। तो 3 हमारा इधर आ जाएगा, राइट, फर्स्ट पोजीशन पे। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि 3 पहले किस पोजीशन पे था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें वो किस हैं उनके साथ सॉर्ट हो रहे हो, राइट। तो जैसे 3 जो है स्टार्टिंग में आ गया, तो जो उसका इंडेक्स था ओरिजिनली 5 था, तो वो भी मेरे को यहाँ पे पता चल गया। अब मैं क्या कर सकती हूँ, तो यहाँ पे मैं देख लूँगी कि 3 जो है पहले सबसे छोटा नंबर है, तो उसका जो ओरिजिनल इंडेक्स था वो क्या था। तो ओरिजिनल इंडेक्स था 5, तो मैं 5 इंडेक्स पे जाके 0 डाल दूंगी, राइट। और फिर मैं दूसरा नंबर देखूंगी कि दूसरा जो है वो ओरिजिनली आ रहा था 4 पे, तो मैं 4th इंडेक्स पे जाके डाल दूंगी 1। सिमिलरली 2 इंडेक्स पे जाके डाल दूंगी मैं 2, एंड सो ऑन। तो मेरे पास मेरा रिड्यूस फॉर्म में एरे आ जाएगा। तो यार अब यहाँ पे हम अपना जो भी वैल्यू है एरे ऑफ आई पे और आई दोनों को स्टोर करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं पेयर्स। देखते हैं कि ये कैसे कर रहे होंगे। अब ये जो हम पेयर्स बना रहे होंगे ये मुझे किसी और डेटा स्ट्रक्चर में सारे स्टोर करने पड़ेंगे, राइट। तो उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं, काम करते हैं, वेक्टर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हेडर फाइल ऑफ पेयर्स और इसको मैंने नाम दे दिया वी। ठीक है, तो हम वी कैन मेक अ वेक्टर ऑफ पेयर्स, और यहाँ पे हमारा पेयर्स किस टाइप का होगा, वो होगा इंट, राइट। और इसको मैंने नाम दे दिया वी। अब मेरे को ये जो भी मेरा एरे है इसको पेयर्स के फॉर्म में मैंने स्टोर करना है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ कि आई विल ट्रैवर्स फर्स्टली द इंटायर एरे, एंड इसका साइज़ मैं ऐसे निकाल सकती हूँ, साइज़ ऑफ जो भी मेरा एरे है डिवाइडेड बाय साइज़ ऑफ एरे ऑफ 0, राइट। तो इससे मेरे को मेरा एरे का साइज मिल जाएगा।
एंड इसको मैं ब्रैकेट्स में डाल देती हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे वी हैव टू मेक अ पेयर ऑफ एवरी एलिमेंट विद इट्स इंडेक्स, और वो हम डाल रहे होंगे हमारे वेक्टर में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक पेयर बना सकती हूँ कि अच्छा एक इंट का पेयर बना लीजिए, और p डॉट फर्स्ट हो जाएगा क्या, एरे ऑफ i, और p डॉट सेकेंड हो जाएगा हमारा i खुद, और p को फिर मैं वेक्टर में पुश कर सकती हूँ। या फिर इसका एक ईजी डायरेक्ट तरीका भी है यार, मैं वेक्टर में पुश कर सकती हूँ। या फिर इसका एक इजी डायरेक्ट तरीका भी है यार, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे कि मैं सीधा लिख दूँ कि v डॉट पुश बैक, और यहाँ पे मेरे को पेयर बनाना है, तो मेरे को ज़रूरी नहीं है कि मैं उसके लिए पहले एक अलग जो है टेम्प्रेरी पेयर बनाऊँ और उसमें वैल्यूज़ डालूँ। मैं यहाँ पे एक सीधा फंक्शन यूज़ कर सकती हूँ जो कि होता है मेक पेयर। ठीक है, तो मेक पेयर में मैं 2 वैल्यूज़ डाल दूँगी जो कि होगी एरे ऑफ i एंड i। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि एरे ऑफ i और i का पहले एक पेयर बनेगा, और वो पेयर जो है हमारे v में पुश बैक हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सारे पेयर्स बना के अपने वेक्टर में पुश कर दिए। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमें सॉर्ट करना है हमारे वेक्टर को। तो यहाँ पे हम लिख देंगे v डॉट बिगिन, v डॉट एंड, एंड हमें यहाँ पे यार एक कंपेरेटर भी बनाना पड़ रहा होगा, क्योंकि हमें खुद डिसाइड करना है कि हम अपने पेयर्स जो हैं उनको कैसे सॉर्ट कर रहे होंगे। तो यार ये टाइप होगा बूल का, राइट, और यहाँ पे हम पैरामीटर्स में ले रहे होंगे 2 पेयर्स। अब हम कैसे डिसाइड कर रहे होंगे कि पहले p1 आएगा या फिर पहले p2 आएगा, तो वो हम डिसाइड कर रहे होंगे यूजिंग देयर फर्स्ट जो भी एलिमेंट होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ रिटर्न p1 डॉट फर्स्ट लेस देन p2 डॉट फर्स्ट। ठीक है, तो जिसका भी फर्स्ट जो है वो लेस देन होगा वो पहले आ जाएगा। और फर्स्ट आप लोगों को पता है, फर्स्ट जो है यहाँ पे जो भी हमारा एलिमेंट है आरे में वो ही डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे मेरा जो वेक्टर है वो सॉर्ट हो गया है, मेरे सारे पेयर सॉर्टेड ऑर्डर में आ गए हैं एंड दे आर विद द इंडेक्सेस। अब मेरे को दोबारा एक लूप है ना और ट्राई करना है। मेरा सेकेंड वाला एलिमेंट आ गया आफ्टर सॉर्टिंग, उसका मैं इंडेक्स देखूंगी, जो मेरा v ऑफ i है उसका सेकेंड। ठीक है, सेकेंड क्या दे रहा है, सेकेंड हमें दे रहा है इंडेक्स। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे समझाया था आपको कि जो मेरा पहला एलिमेंट आ गया आफ्टर सॉर्टिंग उसका मैं इंडेक्स देखूंगी, दैट इज द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द पेयर। तो मैं उसके सेकेंड में जाकर फिर क्या लिख दूंगी यहाँ पे i। ठीक है, तो यहाँ पे i जो है वो चल रहा है 0 से लेकर जो भी साइज है -1 तक, तो मैं यहाँ पे सीधा i लिख सकती हूँ। एंड यहाँ पे ऐसे मेरा जो एरे है वो हो जाएगा रिड्यूस्ड फॉर्म में। इसको हम प्रिंट भी करवा के देख सकते हैं यहाँ। तो यहाँ पे हमारे पास ये अपनी ri and let's see if this works। तो यार यहाँ पे हमारे पास ये अपनी एरे आ गई रिड्यूस फॉर्म में, और यहाँ से आप यहाँ से चेक 1053, राइट। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया यूजिंग वेक्टर ऑफ पेयर्स एंड 1053, राइट। तो ये क्वेश्चन हमने कर
लिया यूजिंग वेक्टर। तो यार यहाँ पे हमारे एलिमेंट आ गया आफ्टर सॉर्टिंग, उसका मैं इंडेक्स देखूंगी, दैट इज द सेकंड एलिमेंट ऑफ द पेयर। तो मैं उसके सेकंड में जा को चल रहा है 0, फिर क्या लिख दूंगी यहाँ पे आई, ठीक है। तो यहाँ पे आई जो है वो चल रहा है 0 से लेकर जो भी साइज है -1 तक, तो मैं यहाँ पे सीधा आई लिख सकती हूँ। एंड यहाँ पे ऐसे मेरा जो एरे है वो हो जाएगा रिड्यूस फॉर्म में। इसको हम प्रिंट भी करवा के देख सकते हैं। यहाँ पे आई राइट सिंपली सी आउट ऑफ आर आई एंड लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। तो यार यहाँ पे हमारे पास ये अपनी एरे आ गई रिड्यूस फॉर्म में, और यहाँ से आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि ये यही ऑर्डर है 47261053। यहाँ 726 कर सकते हैं कि यही ऑर्डर है 47261053, 47261053, राइट। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया यूजिंग वेक्टर ऑफ पेयर्स। एंड पेयर्स आप यूज़ कर सकते हैं, बाकी भी क्वेश्चन दे आर वेरी इजी टू यूज़। यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं यूजिंग मेक पेयर, एंड यू कैन ईजिली एक्सेस एनी ऑफ द एलिमेंट्स बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड कीवर्ड्स। सो दैट्स ऑल अबाउट पेयर्स।